हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई सिटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे। फ्लावर में लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। फ्लावर के टाइप देखे थे बेसिकली, और टाइप किस आधार पर पढ़े थे। कुछ पॉइंट थे जो कि पहले अगर बात करें सिमेट्री के आधार पर पढ़ा था, तो सिमेट्री के आधार पर हमने दो टाइप के फ्लावर देखे थे। एक थे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और दूसरे थे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में आपको पता है कि उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही थी, और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में आपको बेसिकली बाइलेटरल सिमेट्री देखने मिल रही थी, जिसमें से आप एक एक्सिस से अगर कट करते हो तो दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड होता है। दूसरी चीजें हमने पढ़ी थी कि दूसरे फ्लावर दूसरा जो टाइप पढ़ा था वो टाइप पढ़ा था ओवरी के विद रिस्पेक्ट में। या कह सकते हैं कि ओवरी की जो प्रेजेंस है उसके आधार पर बाकी जो फ्लोरल पार्ट है वो कैसे प्रेजेंट होंगे, उस आधार पर हमने पढ़े थे फ्लावर। तीन टाइप के बेसिकली। पहले थे हाइपोगाइनस फ्लावर, जिनमें हमेशा सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि सुपीरियर, मैंने आपको समझाया भी था, सुपीरियर ओवरी से मतलब है कि ओवरी ऐसे है जैसे कि ऐसे आप एज्यूम करिए जैसे कि क्या होता है, राजा होता है ना, सिंहासन पे राजा बैठा है, उसके नीचे सारे के सारे जो भी प्रजा लोग हैं वो बैठेंगे। तो वैसा ही होता है कि सिंहासन पर ओवरी प्रेजेंट होगी, और फ्लोरल पार्ट जितने भी हैं बेसिकली एंड्रोसियम हो गया, कोरोला हो गया और कैलेक्स हो गया, तो वो लोअर सरफेस पर देखने को मिलते हैं। दूसरे टाइप के हमने पढ़े थे वो थे पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस में आप एक चीज देखते हो कि ओवरी का और बाकी अगर फ्लोरल पार्ट का बात करें तो वो सेम एक्सिस पे, या कह सकते हैं सेम सतह पर आपको देखने को मिलेंगे, एक ही जगह से ओरिजिनेट होते देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल था इसका रोज। रोज का आप फूल देखते हैं, गुलाब का फूल देखते हैं, तो उसमें अगर कभी ध्यान से आप देखिएगा तो उसमें क्या है, ओवरी जो प्रेजेंट होगी वो मिडिल में ही होगी, और वहीं से आपको क्या है, वहीं से एंड्रोसियम हो गया, वहीं से कैलेक्स, वहीं से कोरोला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि आप ये वाली कहानी है कि हम साथ साथ हैं, है ना, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ सबको लेके चल रहे हैं, और साथ में बैठ के खाना खाएंगे, साथ में बैठ के ग्रो करेंगे, है ना। जैसे ग्रुप्स होता है फ्रेंड्स का, तो फ्रेंड्स में मान लीजिए 4 लोग का ग्रुप है, तो चारों कह रहे हैं कि यार तैयारी करेंगे तो चारों एक साथ करेंगे, रहेंगे तो चारों एक साथ करेंगे, और सिलेक्शन भी लेंगे तो चारों एक ही साथ लेंगे, है ना। तो वैसे वाला एक एग्जाम्पल है कि वहां पर आपको सुपीरियर ओवरी नहीं कह सकते या फिर इंफीरियर ओवरी नहीं कर सकते। उसमें आपने वर्ड यूज किया था हाफ इंफीरियर ओवरी। क्यों? क्योंकि ओवरी ना तो बहुत नीचे थी ना तो बहुत ऊपर थी, वो मिडल में थी। क्लियर। तीसरे टाइप के फ्लावर थे वो थे इपीगाइनस फ्लावर। इपीगाइनस फ्लावर में आप देखते हो कि ओवरी हमेशा क्या है, लोअर पोर्शन पर होती है। अब ऐसा हो गया कि एक टाइम पे तो राजा थे, लेकिन अब क्या है, रंक वाली कंडीशन आ गई, मतलब अपर से सीधे लोअर में आ गए। क्यों? क्योंकि एक टाइम तो हम देख रहे थे ये ओवरी की प्रेजेंटेशन है जैसे, तो ये क्या है, एक टाइम पे सबसे ऊपर थी, लेकिन अब क्या हुआ, ऐसी कंडीशन आ गई कि अब बिल्कुल लो पे आ गए, है ना। होता है लाइफ में भी, कई बार होता है कि कोई चीजें आपको बहुत ऊपर लेके गई, लेकिन सडन होता है कि एक डाउनफॉल होता है, तो उससे घबराना भी नहीं चाहिए। बट चलिए टॉपिक पे आते हैं। कहेंगे मैम कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है ना। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें, अब आप लोग हैं, आप लोग से थोड़ी बहुत बातें कर ली जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इपिगाइनस फ्लावर में हमने देखा था कि ओवरी क्या है, सबसे लोअर पोर्शन पे होगी, बाकी जो फ्लोरल पार्ट है वो उससे अपर पोर्शन पर होंगे। इसको हमने बोला था इंफीरियर ओवरी। क्लियर। तो इतना आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा, क्योंकि ये लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे। बेसिकली 4 पार्ट हमने देखे थे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जिनके माध्यम से बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें कैलेक्स एंड कोरोला की, तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट भी बोले जाते हैं, या कह सकते हैं कि अगर इनकी प्रेजेंस नहीं है तो ऐसा नहीं है कि फ्लावर बेसिकली रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। फ्लावर आपको पता है रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पूरे प्लांट में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो बेसिकली क्या है कि एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन में ले जाना है या फिर ग्रोथ करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए फ्लावरिंग होनी जरूरी है। क्लियर। तो ये है फ्लावर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखेंगे आज हम लोग। पहला है कैलेक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा है एंड्रोसियम एंड फोर्थ है गाइनोसियम। ये आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपको पता चल रहा, आप देखते हो। देखिए ये जो
ये स्ट्रक्चर जिससे क्या है, जिससे बेसिकली स्टेम से फ्लावर अटैच होता है उसको पेडिसल बोलते हैं, है ना। यहाँ पर आपको ये फूला हुआ जो पार्ट है थैलेमस देखने को मिलता है। थैलेमस से लगा हुआ सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये इसको क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। और कैलेक्स की यूनिट क्या होती है, ये होती है सेपल। ठीक है, इसमें आई थिंक विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। कैलेक्स की यूनिट होती है सेपल। दूसरा जो आपको ये कलरफुल पार्ट देखने को मिलता है ना, मैक्सिमम आप फ्लावर में जो पंखुड़ियां देखते हो तो ये जो कलरफुल पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये एक्चुअली में क्या है, ये है कोरोला। क्लियर, ये क्या है, कोरोला पार्ट है। और इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट होती है पेटल। क्या है इसकी यूनिट, ध्यान रखिए ये यूनिट भी पूछा जाएगा और ये यूनिट के आधार पर अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रेजेंट है, तो ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो कैलेक्स की यूनिट हो गई सेपल। और एक चीज और बेटा ध्यान देंगे, कैलेक्स हमेशा आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, कोरोला मैक्सिमम आपको लाइट कलर। ठीक है, जितने भी कलर्ड फुल पंखुड़ियां होती है वो मैक्सिमम आपको कोरोला ही देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम आपको पता है ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट। क्लियर, फीमेल पार्ट का सिंबल ऐसे होता है। और इसकी यूनिट क्या है, ये है कार्पल। कार्पल इसकी यूनिट है। एंड नेक्स्ट आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट क्या है, एंड्रोसियम को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, मेल फ्लावर और मेल पार्ट, और इसकी यूनिट है स्टेमेन। ये है स्टेमेन। दो चीज और आप पढ़ोगे, एंड्रोसियम को जब आप क्या करोगे अच्छे से जूम करके देखोगे तो इसमें दो पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। और गाइनोसियम को आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हो या बेसिकली उसको और अच्छे से देखते हो, इसमें आपको तीन पार्ट देखने को मिलेंगे, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, तो ये चार पार्ट हैं बेसिकली जो आपको पढ़ने हैं। इसमें देखिए आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर है, फ्लावर का ये क्या है, पेडिसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के लगे हैं ये कैलेक्स हो गए। ये कलरफुल आपको कोरोला दिखाई दे रहे हैं। गाइनोसियम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ओवरी दिखाई दे रही है। और एंड्रोसियम में आपको एंथर देखने को मिलते हैं जहां मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, कैलेक्स हमेशा ग्रीन कलर के होंगे, कोरोला मैक्सिमम टाइम पे आपको कलरफुल देखने को मिलेंगे, एंड्रोसियम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे और गाइनोसियम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए और आगे देखते हैं, एक एक करके अब पढ़ते हैं इनके बारे में। जो चार पार्ट हमने देखे हैं, तो चार पार्ट जो देखे हैं उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। ठीक, चलिए पहला पार्ट है हमारा कैलेक्स। कैलेक्स की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है सेपल। इट इज द आउटर मोस्ट रोल ऑफ फ्लावर। सबसे ऊपरी जो, ये देखिए ये गुलाब का फूल है और ये आपको ये जो सबसे बाहर ये जो दिखाई दे रहा है, देखेंगे अब कोई गुलाब को आपको फूल देना तो पहले उसको मॉर्फोलॉजी पढ़ाइएगा और बताइएगा कि देखो ये क्या है, कैलेक्स है, ये कोरोला है, फिर यहाँ पे एंड्रोसियम प्रेजेंट है, ये गाइनोसियम है, इसमें किस टाइप की कंडीशन है, कैलेक्स कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, फ्यूज है एक दूसरे से तो उसको क्या बोलेंगे, एक दूसरे से अलग है तो क्या बोलेंगे, तो पहले उसको मॉर्फोलॉजी पढ़ाइएगा। ठीक है, क्योंकि गुलाब का जितना लोग मिसयूज करते हैं शायद ही किसी फ्लावर का किया जाता होगा। ठीक, चलिए ये देखिए अच्छा, जब आप फ्लोरल बड देखते हो, जब बड कंडीशन में फ्लावर होता है तो वहां पर आप देखते हो कि कैलेक्स क्या होते हैं, बड को एक तरह से कवर किए रहते हैं, है ना। इस पे देख पा रहे हैं आप, ये जो फ्लोरल बड है ये जब ऐसे, जिसको आप क्या बोलते हो, जनरली कली बोलते हो ना, कली बोलते हो, कली में ऐसे आप देखते हो तो ऊपर से कैलेक्स क्या होता है, उसको कवर किए रहता है। इसमें आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रीनिश कलर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये कैलेक्स है। कैलेक्स की यूनिट क्या है, सेपल है। क्लियर, चलिए ये देखिए कैलेक्स हमेशा आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। इट इज मेड ऑफ सेपल्स। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। ये बड स्टेज है, इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी स्टेज है, इसको बोलेंगे फ्लोरल बड। क्लियर, फ्लोरल बड स्टेज में
क्या होता है, कैलिक्स इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। द कैलिक्स में बी गैमोसेप्लस, सेप्लस सेप्लस बार बार इसलिए बोला जा रहा है, आपको पता है कैलिक्स की यूनिट क्या है, सेपल, तो गैमोसेप्लस कंडीशन होगी या फिर पॉलीसेप्लस कंडीशन होगी। गैमोसेप्लस का मतलब होता है सेपल्स एक साथ अटैच्ड होंगे, मतलब कि सेपल एक ही साथ, जितने भी कैलिक्स के सेपल हैं वो एक साथ यूनाइटेड होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे गैमोसेप्लस कंडीशन। दूसरी है पॉलीसेप्लस, सेप्लस एक दूसरे से फ्री होंगे, सेपल्स जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, इसमें आपको अलग ये सेपल्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं, और इसमें आपको ये पूरा अटैच, एक दूसरे से अटैच, ऐसे क्या है, ये अटैच है। क्लियर, तो ये क्या है, ये गैमोसेप्लस कंडीशन है, जब एक दूसरे से अटैच्ड है, फ्री नहीं है, और पॉलीसेप्लस कंडीशन में ये एक दूसरे से डिवाइड है, फ्री होंगे। क्लियर, और इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी पे भी आएंगे तो देखेंगे, पहले दूसरा पार्ट पढ़ते हैं हम, वो है हमारा कोरोला। इट इज द रोल इनर टू कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर ये लेयर प्रेजेंट होती है, ये आपको जो कलरफुल, ठीक है, ये देखिए कलर, ये कलर गुड़हल में या जो आपको पंखुड़ियां दिखाई दे रही है, गुलाब में जो पंखुड़ियां होती हैं, एक्चुअल में वो होती क्या है, तो वो कोरोला होती हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, पेटल्स के बने होते हैं। क्लियर, ये यूनिट याद रखेंगे बेटा, क्योंकि ये यूनिट में क्वेश्चंस बनते हैं और फिर आप कंफ्यूज होते हो। ठीक, देखिए कैलेक्स की यूनिट मैंने बताया सेपल, तो उसमें पॉलीसेप्लस कंडीशन क्या है, गैमोसेप्लस कंडीशन आएगी। तो गैमोसेप्लस जब शब्द का वर्ड यूज गैमोसेप्लस जब वर्ड हम यूज करेंगे तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। पॉलीसेप्लस वर्ड जब यूज करेंगे तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपको उसका अर्थ पता होगा, जब आप उसको समझ पाओगे। कैलेक्स की यूनिट क्या है, सेपल है, तो कैलेक्स अगर फ्यूज है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर कैलेक्स अलग अलग हैं तो उसको क्या बोलेंगे। इनके लिए जो टर्म यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेपल यूनिट किसकी होती है। क्लियर, वही पेटल की बात करेंगे, जैसे गैमोपेटलस बोलेंगे, पॉलीपेटलस बोलेंगे, तो वो आपको पता चलेगा कि ये बात किसके बारे में हो रही है, पेटल्स के बारे में हो रही है, जो कि कोरोला है। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड, इट हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अच्छा, कल हमने बात की थी इस सब्जेक्ट में, तो हमने देखा था, मैंने आपको सुंदर से फ्लावर दिखाए थे, है ना। चलिए वापस थोड़ा सा चलते हैं, ये देखिए, है ना, सुंदर सा फ्लावर आपको देखने को मिल रहा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका कारण क्या है, इनमें जो सुंदर सुंदर फूल आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत कलरफुल, तो उसका रीजन क्या है। तो आप एक चीज, ऐसे क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था ऐसे, आई थिंक उसमें था कि ये जो आपको ऐसे कलरफुल देखने को मिल रहे हैं, इनका, इनसे जो भी इंसेक्ट हैं तो क्या करते हैं, इनसे हनी लेने का काम करते हैं, या जो भी इनसे इनसे रस है, शहद है, ठीक है, उसके लिए ये ऐसे होते हैं। दूसरी चीज थी वहां पर कि ये पॉलिनेशन के लिए ऐसा करते हैं ताकि इनसे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। तो वहां पर आपने क्या लगाया था, वहां पर आपको पता है कि एक कंडीशन है। अब देखिए, चूंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, आपको पता है फ्लावर्स में होता क्या है, फ्लावर्स में बेसिकली कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जैसे रात में खिलने वाले फ्लावर हैं, तो उनमें बहुत अच्छी सुगंध होती है। उसका भी रीजन यही होता है कि इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ताकि लोग उनके, ताकि इंसेक्ट बेसिकली उनकी तरफ आकर्षित हों, है ना। क्यों, क्योंकि पॉलिनेशन भी तो करवाना है। अब रात में चूंकि ऐसा है, रात में मैक्सिमम जो फ्लावर खिलेंगे वो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखिएगा, मैक्सिमम जो रात में खिलने वाले फ्लावर हैं वो व्हाइट कलर के होंगे, और उनमें तेज फ्रेग्रेंस होगी, मतलब अच्छी सुगंध होगी, तेज होगी। वो आप दूर से भी, जैसे रात रानी का फूल होता है, रात रानी का फूल बहुत अच्छा महकता है, वो जिस घर पे होगा तो जब वो रात में खिलता है तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है उससे, और उससे इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब वो अलग बात है कि ह्यूमंस भी अट्रैक्ट होते हैं, है ना, और ह्यूमंस अट्रैक्ट होते हैं, फूल को तोड़ लेंगे, उसको लेंगे, रख लेंगे घर पे कि अरे इसको रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, तो देखिए फ्रेग्रेंस का कारण क्या है, ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और वो पॉलिनेशन में हेल्प करे। ऐसे ही इनमें जो कलरफुल आपको पार्ट देखने को मिलते हैं, जो ये कोरोला, ये एक्चुअल में कौन सा पार्ट है, ये है कोरोला। अब इसमें क्या है, ये इसलिए ऐसे हैं कलरफुल ताकि जो इंसेक्ट है वो इनकी तरफ आकर्षित हो और पॉलिनेशन में हेल्प करे। तो ये बेसिकली एक तरह का लालच है,
है ना, इंसेक्ट को लालच दिया जा रहा है। जैसे कि कई बार होता है हम लोग अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, प्रकृति खुद करवा लेती है हमसे, ये कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रोड से निकल रहे हैं, कहीं से निकल रहे हैं, ठीक है, गांव में है और गांव के पेड़ के मतलब सड़क के किनारे क्या है, एक आम का पेड़ लगा हुआ है, उसमें बढ़िया से बड़े बड़े आम लगे हैं, पके से आम उसमें लगे हुए हैं। तो आम के पेड़ को पता है कि अब मुझे क्या है, मुझे तो इसकी जरूरत है, ठीक है। हम सीधे साधे लोग हैं, इंसान, हमको नहीं पता, हमारे सोचिए पेड़ पौधे भी हमारा यूज कर ले रहे हैं। कैसे? आम के पेड़ को पता है कि मेरे को तो अब क्या है, मेरे को तो बढ़ना भी है, या कह सकते हैं कि अपने बच्चे को यहाँ से वहां पहुंचाना है, ठीक है, पेड़ मेरे को लगवाना है, तो कैसे मैं इनको अपनी साइड आकर्षित करूं? तो वो देता है लालच, प्रलोभन देगा कि भैया देखो मेरे पौधे पे क्या है, बढ़िया ताजे आम लगे हैं, आओ इनको तुम तोड़ो और लेके जाओ। खाते खाते फिर हम गए पेड़ के पास, आम तोड़ा, ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसको लेके हम निकल लिए, ठीक। अब थोड़ा सा क्या है, देखना भी पड़ता है, अगल बगल देखेंगे कि अरे खेत का मालिक तो नहीं है, नहीं तो फिर पता चल रंडे भी पड़ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी तोड़े हमने, उसको बांधे और लेके निकल गए। अब क्या हुआ, आप जब आम लेके गए और आम को आपने खा के ऐसे ही सड़क के किनारे फेंक दिया, कहीं खेत पे फेंक दिया, तो आपने उसका काम कर दिया, जिसके लिए बेसिकली आम का पेड़ आपको लालच दिया है कि लो फल लो और इसको लेके तुम कहीं और फेंक दो, मेरा सीड कहीं और फेंक दो, तो वहां पर वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये बेसिकली प्रकृति के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनजाने में करते हैं, लेकिन अच्छी होती हैं, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक चीजों में ऐसा होता है, प्रकृति का संबंध ऐसा होता है कि वो आपसे उसको जो चाहिए वो ले ही लेगा, वो करवा ही लेगा। और बेसिकली वही है ना कि लालच देंगे किसी भी काम को करवाने के लिए। अगर आप कहोगे कि भैया ये काम कर दो, ये हम इतना पैसा देंगे या इतनी चीजें देंगे, आपको चॉकलेट देंगे, ठीक है, तो वो आप कर देते हो। चलिए आते हैं टॉपिक पे अपने। कोरोला, ये भी इसका एक तरह से प्रलोभन ही होता है कि इतने कलरफुल ये इसलिए हैं ताकि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और इनमें क्या है, पॉलिनेशन हो पाए। क्लियर? चलिए वापस चलते हैं अपने कैलेक्स कोरोला। क्लियर? तो इसका कारण क्या है, ताकि पॉलिनेशन हो पाए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए। कोरोला में भी गैमोपेटलस, अगेन गैमोपेटलस का मतलब होगा क्या, पेटल्स हमेशा यूनाइटेड होंगे, एक साथ होंगे, और पॉलीपेटलस का मतलब है पेटल्स फ्री होंगे। ये दोनों टर्म याद रखेंगे, गैमोसेप्लस और गैमोपेटलस। गैमोसेप्लस कंडीशन आल्सो गैमोपेटलस कंडीशन क्या है, और पॉलीसेप्लस पॉलीपेटलस कंडीशन क्या है। शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी इन प्लांट्स। आपको कई बार देखने को मिलेगा कि जो फ्लावर हैं वो अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। किसी में बेल शेप देखने को मिलेगा, घंटी के आकार का, किसी में ट्यूब के समान, किसी में किसी और कलर का, है ना। तो ये फनल शेप का, तो अलग अलग टाइप का आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कोरोला में भी ट्यूबुलर, घंटी के आकार, सॉरी ट्यूब के समान हो सकता है, बेल शेप होता है, घंटी के समान, फनल शेप हो सकता है, या फिर व्हील शेप हो सकता है, रोल के समान हो सकता है। तो ये अलग अलग प्लांट्स में वेरी करता है, ठीक है। चलिए कैलेक्स की बात कर रहे थे। द कैलेक्स इज आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। इनकी यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। ये बड स्टेज में क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। द कैलेक्स में भी गैमोसेप्लस, सेपलस कंडीशन मतलब कि सेपल की बात कर रहे हैं, कैलेक्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये कैलेक्स हो गए। सेपल्स क्या होंगे, एक साथ जब होंगे तो उसको आप गैमोसेप्लस बोलोगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप गैमो को ऐसे याद करके रखो कि गैमो का मतलब होता है गैदरिंग, ठीक है। गैमो को जी से आप पकड़ो और जी से गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब एक साथ, है ना। तो एक साथ जब होंगे तो उसको बोलेंगे गैमोसेप्लस कंडीशन, और जब फ्री होंगे एक दूसरे से तो उसको बोलेंगे पॉलीसेप्लस कंडीशन। क्लियर? एनसीईआरटी में ये चीजें दी हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कैलेक्स यूनिट क्या है, सेपल है। पॉलीसेप्लस मतलब कि फ्री सेपल्स। आपको फ्री सेपल्स में मतलब कि ये आपको देखिए यहाँ पर एक फिगर बना है, ये आपको ऐसे फ्री देखने को मिलेंगे, मतलब कि ये आपको ऐसे अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे पॉलीसेप्लस कंडीशन। गैमोसेप्लस का मतलब कि एक दूसरे में सेपल्स क्या है, फ्यूज हैं, ऐसे आपको ये एक दूसरे में ऐसे फ्यूज देखने को मिलेंगे। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये है गैमोसेप्लस
गैमोसेप्लस, और ये है क्या, पॉलीसेप्लस। जब सेपल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। मॉडिफिकेशन की बात कर ले, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेपल्स भी मॉडिफाइड होकर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है सनफ्लावर एस्ट्रेसी फैमिली में। सनफ्लावर आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर पेपस देखने को मिलते हैं। पेपस बेसिकली होते क्या है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपसे डिस्कस किया था कि कई बार होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में, ठीक है, ये गर्मी के टाइम में कुछ ऐसे छोटे छोटे सीड आपको देखने को मिलते हैं, और उनके ऊपर बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ना। व्हाइट कलर के आपको ऐसे ही ऐसे देखने को मिलते हैं। ये पता चले उड़ते उड़ते आ गया कहीं से, और आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे हेयर देखने को मिलते हैं। ऐसे हेयर इसमें डेवलप रहेंगे, और ये उड़ते उड़ते आपको पता चले कहीं आपको देखने को मिलता है। ये सबने देखा होगा, है ना। अब समझ पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, ठीक है, बट देखा होगा। तो वो एक्चुअल में होता क्या है, एस्ट्रेसी फैमिली में सूरजमुखी के वो ऐसे बेसिकली वो सेपल्स होते हैं, सॉरी पेटल्स होते हैं, जो कि मॉडिफाइड होते हैं ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। आपने देखा होगा ना व्हाइट कलर का, कभी ऐसे, फिर उसको आप पकड़ते थे, ऐसे फूंक मारते थे तो फिर वो उड़ के जाता था, और वो बेसिकली उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, तो वो क्या करता था, हवा में उड़ता रहता था। तो ऐसा देखा होगा, उसको पेपस बोलते हैं। उसके लिए टर्म यूज करते हैं पेपस। एग्जाम्पल है इसका सनफ्लावर। दूसरा, अगर कैलेक्स क्या है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर में है, तो इसको ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, मुसेंडा में देखने को मिलते हैं, और स्पाइनस हो सकते हैं ट्रापा में। एग्जाम्पल है ट्रापा। ट्रापा में आपको कैलेक्स जो देखने को मिलते हैं वो बेसिकली स्पाइनस देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, ये है पॉलीसेप्लस। जब सेपल्स क्या है, एक दूसरे से अलग है। क्लियर, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये रोज है, गुलाब का फूल, ठीक है, और गुलाब के फूल में ये आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। सेपल्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, एक दूसरे से ये अलग है, इसको बोलेंगे पॉलीसेप्लस। और जब सेपल्स क्या है, एक दूसरे से फ्यूज है, गुड़हल के फूल में आपने देखा होगा, तो गुड़हल के फूल में आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है, अब निकलिएगा बाहर, तो अब देखिएगा, इसमें आप देख पा रहे हो ना, ये गैमोसेप्लस कंडीशन है, इसमें सेपल्स एक दूसरे से फ्यूज हैं। क्लियर, तो ये आप एग्जाम्पल आप अपने घरों के आसपास देखते हो, जैसे कि गुलाब के पौधे में, सॉरी गुलाब के फूल में देखोगे तो उसमें आपको जो पेटल्स देखने को मिलते हैं, सॉरी सेपल्स देखने को मिलते हैं, सेपल्स की बात कर रहे हैं, कैलेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपको ऐसे अलग अलग दिखाई देंगे। वही अगर गुड़हल के फूल में बात करें तो इसमें यूनाइटेड होते हैं, मतलब कि एक साथ होते हैं, इसको बोलेंगे गैमोसेप्लस कंडीशन। ये देखिए, ये आपको गैमोसेप्लस कंडीशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर फ्यूज हैं, ये एक दूसरे से क्या है, अलग नहीं है। और दूसरे हैं कि ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। ये पॉलीसेप्लस कंडीशन, यहाँ पर क्या है, फ्री है एक दूसरे से, और यहाँ पर फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज है एक दूसरे पे। तो ये आप गैमोसेप्लस कंडीशन और पॉलीसेप्लस कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। चलिए दूसरा एनसीईआरटी में दिया है कोरोला के लिए। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स इनकी यूनिट होती है। पेटल्स आर जनरली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनमें बेसिकली कलर मैक्सिमम ऐसे देखने को मिलेंगे जो ब्राइटली कलर्ड होंगे। क्लियर, लाइक कैलेक्स कोरोला में भी आल्सो यूनाइटेड। अगर कैलेक्स की तरह कोरोला भी एक साथ है, यूनाइटेड है, गैदरिंग में है, तो उसको गैमोसेप्लस बोलेंगे। पेटल्स आर यूनाइटेड, और अगर पेटल्स फ्री हैं तो उसको पॉलीपेटलस कंडीशन बोलेंगे। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा, ये क्या है, ये है कोरोला, जिसको क्या बोलते हो, पेटल्स बोलते हो, है ना, पेटल्स। तो देखिए ये जब अलग अलग होंगे, ये आपको अलग अलग देखने को मिल रहा ना, ये अलग हो गया, एक ये आपको अलग देखने को मिल रहा, ये आपको अलग देखने को मिल रहा, ये आपको अलग देखने को मिल रहा, और ये आपको अलग देखने को मिल रहा। तो ये अलग अलग हैं, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, इसको बोलेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन। पेटल्स की बात कर रहे हैं, और जब ये एक दूसरे से फ्यूज हैं तो इसको बोलेंगे गैमोपेटलस
ये है गैमोपेटलस कंडीशन। क्लियर। तो जब एक दूसरे से फ्यूज है, एक गैदरिंग में है, तो उसको आप कहोगे गैमोपेटलस कंडीशन, और जब एक दूसरे से अलग हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन। क्लियर। ये देखिए, और आपको क्लियर देखिए इतना क्यों बताया जा रहा है, इतना अच्छे से क्यों दिखाया जा रहा है, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। ये देखिए अगेन एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पे आप देख पा रहे हो सेपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, पेटल्स देखने को मिल रहे हैं। सेपल्स ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, कैलेक्स है। ठीक है। और पेटल्स ये जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ये कोरोला है। ये क्या है, ये आपको कोरोला दिखाई दे रहे हैं, और ये ग्रीन कलर के सेपल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कोरोला आप देख पा रहे हो ये अलग अलग है। ठीक है। ये एक अलग हो गया, वो अलग है, ये 4 कोरोला आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब अलग अलग है पॉलीसेप्लस कंडीशन। अब जब एक दूसरे से फ्यूज है तो इसको बोलेंगे गैमोसेप्लस कंडीशन, सॉरी गैमोपेटलस कंडीशन। फ्यूज इसकी बात कर रहे हैं ना हम, कोरोला की, तो गैमोपेटलस हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉलीपेटलस कंडीशन। क्लियर। आगे देखते हैं, द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। प्लांट्स में आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। कोरोला में भी ट्यूबुलर हो सकता है, वेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, या फिर व्हील शेप हो सकता है। ये आप देखिए आपको अलग अलग टाइप के वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। फ्लावर बेसिकली जैसे कि ये व्हील टाइप का है, ठीक है, रोल मिल जाएगा। ये जो घंटी होती है उसके आकार का फ्लावर, बेल शेप। आल्सो आपको ये क्या है, अन अलग कलर के ये ट्यूब के समान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। आल्सो ये फनल शेप देखने को मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप के आपको फ्लावर देखने को मिल जाएंगे अलग अलग प्लांट्स में। क्लियर। ये देखिए ये फ्लावर अलग दिखाई दे रहा है, इसका इसको अलग देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो कंडीशन है वो अलग होगा। तो ये अलग अलग फ्लावर आपको अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, देख लीजिए। चलिए कोरोला की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या है, पेटल्स है। गैमोपेटलस कंडीशन जब एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन जब एक दूसरे से फ्री होंगे, वेरियस फॉर्म ऑफ पेटल्स, क्रूसीफॉर्म, क्रॉस शेप्ड अरेंज्ड, 4 पेटल्स। एग्जांपल ब्रेसिकेसी फैमिली। एग्जांपल बहुत याद रखेंगे, ये एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं। ठीक है। और एनसीईआरटी के एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अभी आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस वहां पर आने वाले हैं। दूसरा है रोजेसी फैमिली, 5 आर मैनी पेटल्स सेपरेट रेगुलरली आउटवर्ड। एग्जाम्पल है इसका रोज। गुलाब का जो फूल देखते हो रोजेसी फैमिली का है, और उसमें आप बहुत सारे 5 देखोगे, या फिर 5 से अधिक भी हो सकते हैं, बहुत सारे बंच ऑफ द पेटल्स देखने को मिल रहे हैं। तो वो आपस में रेगुलरली आउटवर्ड मतलब निकलते रहते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल्स भूलने नहीं है। ठीक। ये देखिए बाकी आपको ये अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के फ्लावर अलग अलग प्लांट में देखने को मिलते हैं। चलिए थोड़ा वेरिएशंस पढ़ते हैं। कैरियोफिलियस ये क्या होते हैं, 5 क्लॉ लाइक पेटल्स। एग्जांपल है इसका डाइएंथस प्लांट। दूसरा है कंप्यूलेट बेल शेप्ड, जो कि जिसमें क्या है घंटी के समान देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल है इसका फाइलेसिस। ये एग्जाम्पल क्या है, कुछ एग्जाम्पल आपको जो मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है, बाकी आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल रखिए। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हम डिटेल्स में जाके पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या है अगर थोड़ा सा आप डिटेल्स में पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं करेगा और आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। ट्यूबुलर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर रहे हैं, इसको ध्यान देंगे। ट्यूब लाइक पेटल्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स की बात कर लें, डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में आप 2 टाइप के फ्लोरेट पढ़ते हो, एक होते हैं डिस्क फ्लोरेट और एक होते हैं रे फ्लोरेट, है ना। डिस्क फ्लोरेट की जब बात करते हो तो ये बीच में आपको यहाँ पर डिस्क फ्लोरेट देखने को मिलते हैं, और ऐसे आपको ये क्या थे, ये रे फ्लोरेट आपको देखने को मिलते हैं। याद है ना। ये सनफ्लावर आप देखते हो तो इसमें क्या है, ये है डिस्क फ्लोरेट, और ये है रे फ्लोरेट। क्लियर। तो ये जो डिस्क फ्लोरेट है वो ट्यूब के समान होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नली के समान होते हैं। इन फंडी सॉरी
इन फंडी बुलीफॉर्म फनल शेप्ड पेटल्स देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल है इसका धतूरा। रोटेट आपको व्हील शेप्ड देखने को मिलेंगे, ब्रिंजल जो होता है, ब्रिंजल हो गया। बाई लेबिएट, इसमें टू लिप्ड पेटल्स होते हैं, एग्जाम्पल है साल्विया। एंड लिगुलेट टंग लाइक होते हैं, रे फ्लोरेट ऑफ फ्लावर। ये दोनों एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। सनफ्लावर में रे फ्लोरेट ऑफ, सॉरी, जो रे फ्लोरेट होते हैं मतलब ये बाहर वाले जो होते हैं उनमें कौन सी, एक तरह से कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो इनको लिग्युलेट बोलते हैं। और जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं ये ट्यूबुलर होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या ट्यूबुलर पेटल्स डिस्क फ्लोरेट में होते हैं, बीच वाले पार्ट पे होते हैं। और जो साइड साइड होते हैं उनको बोलते हैं कौन से, तो वो होते हैं लिग्युलेट। क्लियर, तो ये दोनों एग्जांपल्स याद रखेंगे। चलिए और आगे आते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस फ्लावर्स आर मैनी टाइप। फ्लोरल अपेंडेजेस से मतलब है कि जो पेटल्स के पार्ट देखने को मिलेंगे उसके आधार पर हम देखेंगे कि फ्लावर कितने टाइप्स के हैं। पहले हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ये 3 टाइप के फ्लावर हैं। ट्राइमेरस में फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में होंगे। टेट्रामेरस में मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल में होंगे। और पेंटामेरस में फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स में होंगे, ठीक है। ट्राइमेरस में आप 3 देखोगे या फिर 3 के मल्टीपल 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। क्लियर, तो ये देखिए ये आपको एक फ्लोरल अपेंडेजेस देखने को मिल रहा है, ये 3 है। और इसका मल्टीपल हो सकता है 6 हो सकते हैं, ठीक है। 3, ये देखिए इसमें 6 हो सकते हैं। तो ये आपको ट्राइमेरस फ्लावर में देखने को मिलेगा। टेट्रामेरस मतलब कि 4, यहाँ पर क्या होगा 4, तो ये आपको देखने को मिल रहा है 4 रोल्स आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, उसके बाद पेंटामेरस, पेंटामेरस में आपको ऐसे बेसिकली 5 रोल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको 5 देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका चाइना रोज, गुड़हल जिसको आप बोलते हो। तो इसमें आप देखते हो 5 रोल्स आपको ऐसे जनरली देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं बेस्ड ऑन सिमेट्री, सिमेट्री की बेस्ड पर वैसे हमने पढ़ लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, जिनमें होती है रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि आप किसी भी प्लेन से इसको कट करते हो, यहां से कट करो, यहां से कट करो, यहां से कट करो, ये क्या है, एक प्लेन से जो इसके सेंटर से होके जाएगी, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी, ये होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे थे, है ना, ये इसका सिंबल था, ये एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे हैं जाइगोमॉर्फिक, एग्जाम्पल था इसका क्या, जाइगोमॉर्फिक का। तो यहाँ पर आप देखते हो ये ऐसे अगर बीच से कट करते हो तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। इसमें जो आप यूज कर रहे थे सिंबल ऐसा था। तीसरे होते हैं इररेगुलर या एसिमेट्रिक, इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, इनको आप कहीं से कट नहीं कर सकते हो, या फिर कहीं कट करोगे तो इनमें इक्वल हाफ्स में डिवाइडेशन नहीं होगा। क्लियर, एक्टिनोमॉर्फिक देखिए रेडियल सिमेट्री की फ्लावर आपको, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आप ऐसे कट कर रहे हो तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है ना। ऐसे ही अगर ऐसे कट करते हो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऐसे कट करते हो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड रहा है, बशर्ते ये है कि इसके सेंटर से एक्सिस जानी चाहिए। एक्टिनोमॉर्फिक, हियर ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। कंडीशन यही है कि उसके सेंटर से होके जानी चाहिए। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर, बता चुके हैं हम। चलिए दूसरे टाइप के हैं, वो है जाइगोमॉर्फिक, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हेयर फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली वन प्लेन, ओनली वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, मतलब कि वर्टिकल प्लेन जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, यहाँ से आप कट करोगे तो एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आप इसको कट करो, ये देखिए एक ये हो गया, एक हो गया, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, ये एक वर्टिकल प्लेन से आप कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल इसके अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पी हो गया मटर, गुलमोहर, बीन एंड केसिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट है वो है एसिमेट्रिकल टाइप, इनको इररेगुलर बोलते हैं। अब इनमें क्या है, एसिमेट्री का मतलब होता है आप कहीं से कैसे भी कट करो ये डिवाइड नहीं होंगे। हेयर ए फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। एग्जाम्पल है इसका कन्ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कन्ना। ये देखिए कन्ना में ऐसे फ्लावर अरेंज है कि इसको आप कैसे भी कट नहीं कर सकते हो। क्लियर, ये देखिए क्लियर, तो ये देखा था हमने। चलिए अब आ जाते हैं एस्टिवेशन पे, एनसीईआरटी पे आते हैं वापस से। एनसीईआरटी में एस्टिवेशन क्या है उसको समझते हैं। एस्टिवेशन, द मोड ऑफ arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of the same role is known as estivation। आपने जो अभी पढ़ा ना कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है, तो वो कैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज्ड हैं उसी को एस्टिवेशन बोलेंगे। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रेक्टिएट एंड वैक्सिलरी। ये चार टाइप के एस्टिवेशंस आपको पढ़ने हैं। वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रेक्टिएट है और वैक्सिलरी है। ये चार टाइप के एनसीईआरटी में आपके मेंशन है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में देखिए अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड, ये एस्टिवेशन कहलाता है। वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रेक्टिएट या फिर वैक्सिलरी, इसी को पैप्लियोनेसियस भी बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। पहला है वॉल्वेट, ये देखिए, दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रेक्टिएट एंड नेक्स्ट है वो है वैक्सिलरेट। देखिए ये एनसीईआरटी का 5.15 फिगर है, इसमें आप देख पा रहे हो ये आपको चार टाइप के एस्टिवेशन दिए हैं। पहला टाइप का एस्टिवेशन है ये है वॉल्वेट एस्टिवेशन, सेकंड है ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रेक्टिएट एंड नेक्स्ट है वो है वैक्सिलरी। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझिए और आपसे अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन इन सब पे लगाने भी वाले हैं। क्लियर, तो देखिए पहला जो टाइप है वो है वॉल्वेट। वॉल्वेट टाइप के एस्टिवेशन में क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपको वो दिखाई दे रहे हैं, रोल दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे के रिंग में प्रेजेंट है। क्लियर, दूसरा टाइप का जो ट्विस्टेड होता है उसमें देखोगे कि एक पार्ट क्या होता है, एक ओवरलैप कर रहा है, एक हो रहा है, एक ओवरलैप कर रहा है, एक हो रहा है, फिर अगेन एक ओवरलैप कर रहा है, एक हो रहा है, फिर एक ओवरलैप कर रहा है, हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, हो रहा है। ये है ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन। नेक्स्ट है वो है इम्ब्रेक्टिएट। तो इम्ब्रेक्टिएट में एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पर एक ऐसा प्रेजेंट है जो कि पूरी तरह से दुखी है ना, दुखी से मतलब कि पूरी तरह से ओवरलैप हो रहा है। ये देखिए, ये ध्यान देंगे, ये पूरी तरह से क्या है, ओवरलैप हो रहा है, मतलब कि दोनों साइड से इसको दबाया जा रहा है बेचारे को, है ना, ओवरलैप किया जा रहा है। और एक ऐसा है कि बिल्कुल एकदम सुखी है, वो कह रहा है कि हमको कोई नहीं दबा सकता, ये हम तो एकदम फ्री हैं, हम सबसे अपर कंडीशन पर रहेंगे। तो दो ऐसे देखने को मिलेंगे, बाकी आपको ट्विस्टेड पैटर्न में ही देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट आता है वो है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में आपको ये देखने को मिलेगा सेंट्रल सबसे ऊपर, उसके बाद ये दो उससे लोअर और नीचे ये दो आपस में फ्यूज मिलेंगे, ये है वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन। तो ये एग्जांपल्स भी सॉरी ये फिगर आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि फिगर में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिए क्लियर है, पहला है वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन। इसमें आप देख पा रहे हो ना, ना तो कोई इसको ओवरलैप कर रहा है और ना ही ओवरलैप हो रहा है, ये एक ही सेंटर पे एक रिंग पे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो ये है वॉल्वेट टाइप का। दूसरा है कि इसमें एक साइड से ओवरलैप कर किया जा रहा है और एक साइड से ओवरलैप हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये बेचारा ओवरलैप हो रहा है तो यहाँ से ओवरलैप कर भी रहा है, ये फिर ओवरलैप हो रहा है तो ये भी ओवरलैप आगे कर रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है तो ये भी ओवरलैप कर रहा है, फिर ये ओवरलैप हो रहा है तो ये भी ओवरलैप कर रहा है, और ऐसे ही ये यहाँ पे बेसिकली ऐसे वाला रूल चल रहा है जैसे कि आपने सुना होगा, है ना, अपनी मम्मी को या अपनी दादी को सुनते हुए कह रहे हमारी सास तो ऐसी थी इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। ये पहले लोग करते थे, या लोग जैसे होता ना कि अरे हमारी बहू तो ऐसी, वो सॉरी हमारी सास ऐसी करती थी हमारे साथ, इसलिए जब अब हम सास बने हैं तो हम भी वैसे करेंगे, है ना, मतलब तानाशाही वाला। ये मे भी अब एग्जाम्पल
अब नहीं होता है, लेकिन पहले के लोगों में करते थे। मम्मी से और अपनी दादी से पूछिएगा तो उनको पता चलेगा कि दादी की जो सास रही होंगी वो ऐसे कहती थी कि अरे हमारी सास तो बहुत हमसे काम करवाती थी, बहुत तानाशाही करती थी, अब हम सास बने हैं तो हम भी अपनी बहू पे तानाशाही करेंगे। तो वही चीज है कि अगर एक साइड से ये हो रहा है कि एक पर्सन तुमको दबा रहा है, लेकिन तुम भी जब तुम्हारा जब टाइम आएगा ना, तुम भी दबाओगे। मतलब कि अभी तो तुम कमजोर हो, ठीक है, दब जा रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम भी फिर क्या करोगे, जो तुमसे कमजोर होगा उसको दबाने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर वो वाला रूल लग रहा है ट्विस्टेड में। क्लियर? नेक्स्ट है इम्ब्रैक्टिएट। इम्ब्रैक्टिएट में एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक पर्सन है जो बड़ा सुखी है और एक पर्सन है बेचारा बहुत दुखी है। कैसे? इसमें देखिए ये आपको कंडीशन देखने को मिल रही है, ये बेचारा दोनों साइड से ओवरलैप हो रहा है, मतलब इसको दोनों साइड से दबाया जा रहा है। इधर घर का ना घाट का, ऐसा है कि बाहर आया है तो बाहर भी दुखी है। जैसे होता है ना, कई लोग पता चले घर पे बड़े दुखी हैं तो ये होता है यार घर से बाहर चले जाएं तो सुख मिलेगा, है ना, या अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। तो घर से बाहर आते हैं, पता चले उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जैसे होता है ना, बच्चे पता चले बच्चे घर में होता है कि अरे हम घर में बड़े दुखी हैं, हमको ऐसे बोला जाता है, वैसे बोला जाता है, घर में मम्मी हमको डांटती हैं, तो घर से बाहर चले जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे। पता चले घर से बाहर आए तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स की, यहाँ तो और कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ तो बहुत और सुनाने वाले ही हैं, सब बॉस ही हैं, है ना। तो वहां पर कंडीशन ऐसी हो गई कि एक कुएं से निकले और खाई में जाके गिरे, ऐसा कंडीशन हो गया। मतलब कि दोनों साइड से उसको दबाया ही जा रहा है, दोनों साइड से उसको एक तरह से ओवरलैप किया जा रहा है। तो एक तो ये बेचारा बहुत ही दुखी है, ये कह रहा है कि यार मैं जिधर भी जा रहा हूँ मेरे को तो तुम ओवरलैप करने की कोशिश की जा रही है, मैं इधर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ तो भी मेरे को डांट पड़ती है, बाहर आया हूँ तो भी मेरे को सुकून नहीं है। तो वैसी वाली कंडीशन है, मतलब दोनों साइड से ओवरलैप है, तो ये है दुखी। ठीक, ऐसे लोग क्या है, दुखी होते हैं। तो ये बेचारा है दुखी। अच्छा, दूसरा है, अब दूसरे को एक ऐसा पर्सन भी होगा जो बड़ा सुखी होता है, मतलब कि वो घर में भी किसी की नहीं सुनता है और बाहर भी किसी की नहीं सुनता है, ऐसा है ना, होते हैं ऐसे लोग। तो देखिए ये ऐसा पर्सन ही है जो ये कह रहा है ना मैं घर पे सुनूंगा ना बाहर सुनूंगा। ये पर्सन कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है, मैं अपने हिसाब से रहूंगा, मैं घर वालों के भी नहीं सुनूंगा, मैं बाहर वालों के भी नहीं सुनूंगा, क्यों सुनूं, है ना, अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जिए। तो ये ऐसा पर्सन है। तो ये दोनों टाइप से क्या है, फ्री है, दोनों टाइप से ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये बेसिकली ये जहां घर पे भी जा रहा है, ये कह सकते हैं इसको आप पॉजिटिव सेंस में। अच्छा, मैं जो एग्जांपल देती हूँ उनको आप पॉजिटिव सेंस में लिया करिए। ऐसा नहीं है कि मैम आप ऐसे बता रही थी तो हम भी घर पे आप आज से ऐसे करेंगे कि हम भी घर पे नहीं सुनेंगे। अरे नहीं बेटा, वो सेंस में नहीं लेना है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में लेना है कि घर पे आप ऐसे बनो पहले ताकि आपको लोग सुने, है ना, ताकि आप लोग सॉरी ताकि मतलब कि आप ऐसे पहले बनो, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, आपकी चीजें ऐसी होनी चाहिए, आप ऐसे बोल पा रहे हो, कम्युनिकेशन ऐसी है ताकि लोग आपको सुनेंगे। और वो तभी होगा जब आप नीट क्लियर करोगे। चलिए, तो नीट क्लियर करिए पहले, उसके बाद तो लोग सुनेंगे ही सुनेंगे, है ना, क्योंकि डॉक्टर्स की तो सबको सुननी पड़ती है। डॉक्टर बनेंगे आप तो पता चले अब आला है तुम्हारे गले में, व्हाइट कोट पहन के आए हैं, फिर घर पे भी जाएंगे तो मालाओं से स्वागत होगी, अरे बेटा डॉक्टर बन गया, बिटिया डॉक्टर बन गई। तो पहले बनिए वो, ठीक है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लांट मार्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, उसके लिए क्वेश्चन डीपीएस सॉल्व करने पड़ेंगे, तो करेंगे। क्लियर? चलिए आते हैं। तो देखिए इम्ब्रैक्टिएट में एक ऐसा है जो दोनों साइड से क्या है, ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि ये दोनों साइड एक तरह से सुपीरियर है, या कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन में वो कह रहा है कि ना मैं ओवरलैप करूंगा ना ओवरलैप हूंगा, मैं बस सॉरी ओवरलैप करूंगा नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि ये सुखी पैटर्न में भी माना जाएगा, कह सकते हैं इसको आप कि ये दोनों साइड से क्या है, खुश है। तीन जो यहाँ पर माँ की बचे, ये एक साइड से बेचारे थोड़े से दुखी भी होंगे, इनका उतार चढ़ाव चलता रहेगा, एक साइड दुखी है, एक साइड सुखी है, फिर एक साइड दुखी है, फिर एक साइड सुखी है। क्लियर? तो ये होता है इम्ब्रैक्टिएट टाइप का एस्टिवेशन। अगला एस्टिवेशन आता है, ये बेसिकली मेंशन नहीं है, फिर भी इसको आप समझ लीजिए। आपके उसमें एनसीईआरटी में ये 4 मेंशन है, एक ये है इम्ब्रैक्टिएट है, ट्विस्टेड है और वॉल्वेट है। उसमें ये कॉन्डिशियल भी समझ लीजिए, इसमें भी ऐसी कंडीशन है मैक्सिमम इम्ब्रैक्टिएट की तरह। इसमें भी देखिए ये भी ये एक ओवरलैप कर, बेसिकली यहाँ पर ऐसा है, 2 पर्सन सुखी हैं, ठीक है, एक ओवरलैप कर रहा है और दूसरा भी ओवरलैप कर रहा है, तीसरा क्या है, एक पूरी तरह से ओवरलैप हो रहा है, मतलब डिप्रेशन वाली हालत में है, और 2 ऐसे कभी खुशी कभी गम वाले हैं, ठीक है।
तो ये वो वाली कंडीशन हो जाएगी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट है वो है वैक्सिलरी। तो ये 5 टाइप के एस्टिवेशन आपको पढ़ने हैं। इनमें 5 टाइप में बेसिकली आपको ध्यान ज्यादा देना है, वॉल्वेट में, ट्विस्टेड में, इम्ब्रेक्टिएट में और वैक्सिलरी में। ये कम पूछा जाता है, ये मेंशन भी नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे चीजें क्लियर हो जाए, जब समझ लेंगे तो आसान है, ठीक है। चलिए, तो अब एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, पहला आपको वॉल्वेट ओपन टाइप का, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, सब फ्री हो, रोल में है, सब अपने अपने में फ्री हैं। दूसरा है ट्विस्टेड टाइप का, ये एक दूसरे को ट्विस्ट कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वो है इम्ब्रेक्टिएट टाइप का, इसमें एक दुखी है बेचारा, एक सुखी है, ठीक है। तो ये सुखी है तो बाहर रहेगा, और एक दुखी है तो ये घर के अंदर ही रहेगा, बाकी ट्विस्टेड पैटर्न में है। नेक्स्ट है वो है क्वांडी सॉरी क्वीनी क्यूनल क्वीनिसियल। ये क्या है, इसमें 2 सुखी हैं, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, एक बेचारा घर के अंदर दुखी है, और बाकी 2 क्या है, बाकी 2 कभी खुशी कभी गम वाले हैं। नेक्स्ट है वो है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में आप देखोगे कि सबसे अपर कंडीशन पे ये 2 देखने को मिलते हैं, उसके बाद ये हैं, और लास्ट में 2 होते हैं तो वो आपस में फ्यूज होते हैं, तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं एक एक करके, पहले देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। When sepals are petals in a roll, just touch one another at the margin without overlapping, मतलब कि ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए कैसे, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अच्छा, 1 मिनट, इसको पहले हम सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद अब इसको देखते हैं। क्लियर। तो देखिए, एक ये हो गया, ठीक, उसके बाद एक ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, क्लियर। मतलब कि इसमें टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, विदाउट ओवरलैपिंग, बस ये सर्कल में प्रेजेंट है लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। ये क्या है, ये है वॉल्वेट एस्टिवेशन। इसमें एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है, बस सर्कल में प्रेजेंट है, एक सर्कल में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। क्लियर। चलिए, ये देखिए वॉल्वेट एस्टिवेशन, इसमें आप देख पा रहे हो ना, ये अलग सर्कल में है, ये अलग सर्कल में है, बस सर्कल में प्रेजेंट है लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। सेपल्स आर पेटल्स इन ए रोल, जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये आपको देखने को मिलता है ऐसे, ये बस रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। क्लियर। तो इसको बोलेंगे कौन सा एस्टिवेशन, देखिए, ये देखिए। और आल्सो आपको पता है कैसा फ्लावर है, पेंटामेरस फ्लावर है ना, 5 के उसमें आपको देखने को मिल रहा है, पेंटामेरस फ्लावर हो गया। एग्जाम्पल है इसका कैलोट्रोपिस। देखिए, ये है वॉल्वेट एस्टिवेशन। अगेन आपको इसमें देखने को मिल रहा है ना, ये एक दूसरे के सर्कल में प्रेजेंट है लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ना तो ओवरलैप हो रहे हैं। क्लियर। ये है वॉल्वेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल है वॉल्वेट एस्टिवेशन का कैलोट्रोपिस, अभी आगे पूछा जाएगा आपसे। If the margin of appendages overlaps that of the next one and so on, as in China rose। China rose आपको पता है गुड़हल हो गया, लेडी फिंगर जो बेसिकली क्या बोलते हैं, भिंडी हो गया है ना, लेडी फिंगर, एंड कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कैसा देखने को मिलता है, देखिए, ट्विस्टेड मतलब कि एक ओवरलैप करेगा, एक साइड से ओवरलैप होगा, ठीक, ये ओवरलैप करेगा, फिर ओवरलैप होगा, फिर ये पता चल रहा है। ये मतलब ऐसे आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये एक साइड से ओवरलैप हो रहा है, देखिए ये ओवरलैप कर रहा है, इधर ये इधर अंदर है ना, तो ये ओवरलैप कर रहा है, और इधर ये ओवरलैप सॉरी इधर ओवरलैप हो रहा है, इधर ओवरलैप कर रहा है, ऐसे ही ये इधर ओवरलैप हो रहा है, इधर ओवरलैप कर रहा है, इधर ये क्या है ऊपर देखने को ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है, फिर ये ऐसे ही ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और ये भी ऐसे ओवरलैप ये कर रहा है और एक साइड से ओवरलैप हो रहा है। तो ये ट्विस्टेड पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, फिगर पे मत जाइएगा, समझिएगा अगेन बेटा। ठीक है, ये कौन सा है, ये है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन मतलब कि ट्विस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को एक क्रॉस कर रहा है, फिर एक ऊपर आ रहा है, फिर एक क्रॉस कर रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर एक क्रॉस कर रहा है, फिर आगे आ रहा है, तो ये ट्विस्ट पैटर्न में आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और खासकर एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी का जब लोगो लगा होता है वैसे ही आप खुश हो जाते हो, तो एनसीईआरटी का लोगो भी आपको दिखाई दे रहा है, आल्सो एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलना है। चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर हो गया, एंड कॉटन हो गया। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए ये ट्विस्टेड, ये है चाइना रोज गुड़हल, आप इसमें देखते हो तो आपको ऐसा एस्टिवेशन देखने को मिलता है, ट्विस्ट होते हैं। ये वाली पत्ती, ये जो कोरोला है, ये एक पता है एक साइड से ओवरलैप करेगी, और एक साइड से ये देखिए ये इसके ऊपर है लेकिन ये इसके लोअर पोर्शन पे है, ऐसे ही ये इधर लोअर पोर्शन पे है, ये इसके अपर पोर्शन में है, ये लोअर पे है, ये अपर पे है, तो मतलब एक साइड से नीचे होगी, एक साइड से ऊपर होगी, फिर एक साइड से नीचे होगी, फिर एक साइड से ऊपर होगी, ये आपको ऐसा एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। One margin of appendages overlaps that of the next one and so on. China rose, ladyfinger and cotton. Examples are very important. So examples याद रखेंगे। ये देखिए ट्विस्टेड देखने को मिल रहा, क्लियर। Next, if the margins of sepal or petal overlap one another but not in any particular direction, as in केसिया एंड गुलमोहर, द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रेक्टिएट। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, इम्ब्रेक्टिएट में क्या है, एक बेचारा बहुत दुखी है और एक बड़ा सुखी है ना, तो यहाँ पर एक तो ऐसा है जो पूरी तरह से ओवरलैप ऐसे दोनों साइड से कर रहा है, ठीक है, ये, और एक ऐसा है जो दोनों साइड से बेचारा दुखी ही है, और बाकी ये हैं, ये आपको ऐसे कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, तो इस पे देखिए, इस पे जो ये है, ये दोनों साइड से क्या है, ओवरलैप बेसिकली ऊपर से कर रहा है। क्लियर, मतलब कि ये है फ्री, एकदम फ्री टाइप से है, और ये है क्या, एकदम अंदर फ्यूज है, अंदर है बेचारा, है ना, ये दुखी है, दुखी वाला हो गया बेचारा कि यार इधर से भी इसको दबाया जा रहा है और इधर से भी दबाया जा रहा है ना, ओवरलैप इसको दोनों साइड से किया जा रहा है। देखिए है ना, ये इधर से इसको संप्रेस कर रहा है, उधर से सप्रेस कर रहा है, और बाकी तीन ऐसे, एक तो ये ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है, यहाँ से ओवरलैप हो रहा है, तो ये कौन सा है, ये है इम्ब्रेक्टिएट। क्लियर, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन केसिया एंड गुलमोहर इसके एग्जांपल हैं, याद रखेंगे। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। इम्ब्रेक्टिएट, इसमें देखिए, इसमें आपको ये एक क्या है, ये पूरी तरह से ओवरलैप हो रहा है और ये एक पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है, बाकी तीन आपको ट्विस्टेड पैटर्न में देखने को मिलेंगे। द मार्जिन ऑफ सेपल्स आर पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जांपल है कैसिया एंड गुलमोहर। क्लियर, ये देखिए इम्ब्रेक्टिएट, इसमें ये देख पा रहे हो, ये ओवरलैप कर रहा है और ये दोनों साइड से ओवरलैप हो रहा है, बाकी तीन ट्विस्टेड पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे, एक साइड से ओवरलैप करेंगे और एक साइड से ओवरलैप होगा, ये ओवरलैप करेगा, ओवरलैप होगा, ओवरलैप करेगा, ओवरलैप होगा। क्लियर, नेक्स्ट है इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पेटल्स इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ओवरलैप द टू लेटरल पेटल्स जिनको विंग्स बोलते हैं, which in turn overlap the two small anterior petals जिनको कील बोलते हैं, ये टर्म भी याद रखेंगे। This type of estivation is known as vexillary or papilionaceous, इसको क्या बोलते हैं, papilionaceous बोलते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, सबसे लार्जेस्ट वाला सबसे स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है,
ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ओवरलैप टू लेटरल पेटल्स, उसके बाद दो आपको ऐसे लेटरल पेटल्स यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे। क्लियर, ये हो गए दो लेटरल पेटल्स। नेक्स्ट है स्मॉल एंटीरियर, अगेन दो स्मॉल एंटीरियर, यहाँ पर ये दो ऐसे, ये अच्छा चलिए, ये दो लोअर सरफेस पर ये दो एक दूसरे को ऐसे फ्यूज करते हैं, ठीक है, ये दो हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये फ्यूज होते हैं ऐसे एक दूसरे से। तो ये कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद ये कौन सा है, तो इसको बोलेंगे विंग्स, दो हैं, दो विंग्स प्रेजेंट हैं। और ये दो क्या प्रेजेंट है, कील बोलते हैं। ये भी कितने हैं, नंबर में दो हैं, जो कि एक दूसरे को बेसिकली ओवरलैप कर रहे हैं। इसका फिगर देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड हो गया, ये विंग्स हो गए, और ये हैं जो कि क्या है, कील है। क्लियर, एग्जाम्पल है इसका पी एंड बीन। अगेन एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पी एंड बीन में आपको ऐसे देखने को मिलता है, ये देखिए, ये है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया। ये विंग्स हो गए, और ये क्या है, ये है कील, इसको बोलेंगे वैक्सिलरी, आल्सो इसको पेप्लियोनेसियस भी बोला जाता है। एग्जाम्पल है इसका पी एंड बीन्स, ठीक है, मटर और बीन्स में ये आपको एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अगेन एक बार फिर से हम देखते हैं एनसीईआरटी के फिगर। पहला है वॉल्वेट एस्टिवेशन, देखा आपस में क्या है, ओवरलैप नहीं करेंगे, ये आपस में फ्यूज नहीं होंगे, आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, बस एक रिंग में देखने को मिलेंगे। दूसरा है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में क्या है, एक साइड से ओवरलैप हो रहा है, एक साइड से ओवरलैप कर रहा है। नेक्स्ट है इम्ब्रेक्टिएट, तो इम्ब्रेक्टिएट में क्या है, ध्यान रखेंगे, इम्ब्रेक्टिएट में तीन ट्विस्टेड पैटर्न में है, एक क्या है, सबसे एक ओवरलैप कर रहा है दोनों साइड से, और एक ओवरलैप हो रहा है दोनों साइड से, ठीक है, दुखी सुखी वाला इसमें आता है। और वैक्सिलरी की बात करते हैं तो इसमें आपको ये अलग ही होता है, एक स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, दो विंग्स देखने को मिलेंगे, दो इसमें कील होंगे जो आपस में फ्यूज होंगे। एग्जांपल्स हैं इसके पी एंड वीन्स। क्लियर, तो आई होप कि एस्टिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ पेटल इन फ्लावर विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम रोल आर रिंग, बिल्कुल सही है। इट इज ऑफ वेरियस टाइप। पहला है ओपन, द एडजेसेंट पेटल्स लाई वेल अपार्ट फ्रॉम वन। अनदर एग्जांपल है इसका मस्टर्ड, मस्टर्ड में ओपन टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। वॉल्वेट, petals are contact on the margins without overlapping, एग्जाम्पल है इसका कैलोट्रोपिस। ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, और ये इसीलिए बार बार बताया जा रहा है ताकि एग्जाम्पल आपको याद रहे, ठीक है। तो वॉल्वेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ठीक है। नेक्स्ट है ट्विस्टेड आर, इसी को कंट्रोल्ड भी बोलते हैं, कंट्रोटेड, ठीक है। ट्विस्टेड याद रखिएगा, वन मार्जिन ऑफ पेटल्स रेगुलरली ओवरलैप विथ एडजेसेंट पेटल। ट्विस्टेड मतलब कि एक साइड से ओवरलैप हो रहा है और एक साइड से ओवरलैप कर रहा है। एग्जाम्पल है इसका चाइना रोज और कॉटन। नेक्स्ट है वो है इम्ब्रेक्टिएट, इम्ब्रेक्टिएट में ध्यान रखेंगे, इसमें सिंपल सिंपल सा दुखी सुखी आप याद कर लीजिए, एक बड़ा दुखी है एक बड़ा सुखी है, तो आपको चीजें देखिए, अभी कई बार होता है हम जो एग्जाम्पल देते हैं तो वो आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करके इसलिए बताया जाता है ताकि आपको याद रहे बेटा। तो ये अब ये मत कहिएगा कि मैम आप ऐसे एग्जाम्पल देती हैं कि बिल्कुल ही लगता है कि ये तो हमारे ऊपर ही अप्लाई हो रहा है ने, तो आपके ऊपर अप्लाई होगा तभी तो आप याद रखोगे। चलिए, तो इम्ब्रेक्टिएट में याद रखेंगे, एक दुखी है एक सुखी है, एक ओवरलैप कर रहा है दोनों साइड से, एक ओवरलैप हो रहा है दोनों साइड से, और तीन क्या है, तीन बेसिकली ट्विस्टेड पैटर्न में देखने को मिलेंगे। व्हेन बोथ मार्जिन्स ऑफ वन ऑफ द पेटल्स आर कवर्ड by others and both margins of another one are external and other petals are partially external and partially internal। clear, एग्जांपल है इसका कैसिया एंड कैसियोल, एग्जाम्पल इसका कैसिया है, कैसियल
पीनिया, ये आप नहीं, कैसिया याद रखेंगे, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट है वह है क्विंकुसनीसियल, इसका बात की थी तो इसमें आपने देखा था व्हेन टू पेटल्स आर इनर, टू आर आउटर एंड वन इज पार्शियली इनर एंड पार्शियली आउट, मतलब कि दो सुखी थे, दो दुखी थे, एक क्या था, एक ना तो सुखी है ना तो दुखी है, वो बीच की कंडीशन में था। एग्जाम्पल है इसका रेन्युकुलस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, इसमें आपको 4 पार्ट याद रखने हैं। पहला है पहला हो गया वॉल्वेट, उसके बाद है इम्ब्रेक्टिएट, ट्विस्टेड हो गया, और क्या है, और है ट्विस्टेड हो गया, इम्ब्रेक्टिएट हो गया, ओपन, वॉल्वेट। क्लियर, ये 4 आपको याद रखने हैं। Vexillary, the posterior one is largest and almost covered 2 lateral parts, and the 2 lateral parts overlap the 2 interior petals. Example है इसका पाइसम सटाइबम P, जिसमें आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये हो गए एस्टिवेशन। देखिए ये क्या है, ये आपको कैसा एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है। चलिए अभी मैंने पढ़ाया ना, तो ये आप बताइएगा कि कौन सा एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है। ये है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जो बीन होती है, बीन में आपको देखने को मिल रहा है, ये है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। इसमें देखिए ये है सबसे बड़ा वाला जिसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, उसके बाद ये 2 विंग्स देखने को मिलेंगे, और ये बेसिकली 2 क्या है, ये 2 कील हैं जो आपस में फ्यूज होंगे। क्लियर, तो ये है वेक्सिलरी, या इसी को पैप्लियोनेशियस एस्टिवेशन भी बोला जाता है। क्लियर, ए फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट बिकॉज इट हैज बोथ नोड एंड इंटरनोड, ये तो फ्लावर की बात की थी। द नंबर ऑफ नोड इन थैलेमस इज 4। अच्छा ये ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ नोड इन थैलेमस ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 इन नंबर पे होते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 पार्ट हमने पढ़ लिए, कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम के बारे में देखते हैं। एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेंस, स्टैमेंस इनकी यूनिट होती है। ईच स्टैमेंस व्हिच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और ए फिलामेंट एंड एन अंथर। अच्छा लास्ट सेशन में हमने बनाया था ना, एक फिगर बनाया था जिसमें फ्लावर के चारों पार्ट बनाए थे, उसके बाद उसको थोड़ा सा जूम करके देखा था। ठीक है, कैलेक्स को देखा था कैसे अलग से दिखाई दे रहा था, कोरोला देखा था, एंड्रोसियम देखा था और गाइनोसियम देखा था। एंड्रोसियम जनरली आपको पता है इसकी यूनिट क्या है, ये क्या था एंड्रोसियम, इसको मैंने आपको दिखाया था। जनरली आप ऐसे देखते हो ना, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा होता है लगभग। चलिए ये ऐसे देखने को मिलता है। इसको अगर आप जूम करके देखते हो ना, यूनिट ध्यान रखेंगे, ये स्टैमेन है, स्टैमेन यूनिट है। इसको अगर आप जूम करके देखते हो तो ये आपको ऐसे दिखाई देता है कुछ, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, इनको बोलते हैं एंथर। ठीक, ये है एंथर, और ये जो ट्यूब के समान दिखाई दे रही है ये है फिलामेंट। तो ये 2 पार्ट आप पढ़ते हो, एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर, तो स्टैमेन यूनिट हो गई, उसके बाद इसमें आपको पता है एक स्टॉक होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, और एक एंथर होता है जो कि जिसमें मेल गैमीट यहाँ पर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन में स्टोर होते हैं। क्लियर, चलिए ये देखिए एंड्रोसियम, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन, स्टैमेन इसकी यूनिट है। ईच स्टैमेन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक एंड ए एंथर, ये क्या है, ये है स्टॉक जिसको आप फिलामेंट बोलते हो, और ये है एंथर जिसमें पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन ऐसे प्रेजेंट होंगी। क्लियर, तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए ये है स्टैमेन, स्टैमेन में आप फिलामेंट देख रहे हो, ये स्टॉक हो गया, और ये एंथर में आपको माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलती हैं। इनमें डेवलप होती हैं क्या, पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन में डेवलप होते हैं बेसिकली मेल गैमीट। क्लियर, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड, जनरली ये बाइलोब्ड होते हैं। कैसे एंथर, आपको हमेशा आपको एंथर ऐसे देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, बाइलोब्ड होते हैं। ईच लोब हैज 2 चैम्बर कॉल्ड पॉलन सैक, हर एक लोब में, अब देखिए एक
एक एंथर में 2 लोब हो गए और दो जो लोब हैं उस एक लोब में 2 आपको चेंबर देखने को मिलेंगे, तो बेसिकली 4 चेंबर हो गए और इनमें प्रेजेंट होते हैं पॉलन सेक। पॉलन सेक कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। ए स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। अगर क्या है, एक स्टेराइल फ्लावर है और उसमें स्टेमन प्रेजेंट है तो उसको स्टेमिनोड बोलेंगे। क्लियर, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, when stamens are attached to petals, जब क्या है ये पेटल्स से अटैच्ड होते हैं, दे आर इपीपेटलस। इपीपेटलस कंडीशन मतलब कि जब क्या है एंड्रोसियम वाला पार्ट और जो कोरोला वाला पार्ट है वो अटैच है तो उसको बोलेंगे इपीपेटलस कंडीशन। क्लियर, इपीपेटलस कंडीशन एग्जांपल है इसका ब्रिंजल। नेक्स्ट है व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड टू पेरियांथ, दे आर इपीफिलस। अच्छा, पेरियांथ क्या थे बेटा? पेरियांथ आपको याद है, पेरियांथ हमने देखा था जब कैलेक्स और कोरोला आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कैलेक्स एंड कोरोला जब आपस में ट्विस्ट होते हैं, आपस में एक साथ फ्यूज होते हैं, तो उसके लिए यूज किया था हमने पेरियांथ। इसकी यूनिट आपको याद होगी, टेपल थी इसकी यूनिट, है ना? क्या थी? टेपल। चलिए, तो जब क्या है स्टेमेन पेरियांथ से अटैच्ड होते हैं उसको बोलते हैं एपीफिलस कंडीशन। एग्जांपल है इसका लिली। और ये एपीपेटलस कंडीशन, एपीफिलस कंडीशन ये अभी फ्लोरल फॉर्मूला में हम यूज करेंगे, इसीलिए ये आपको यहाँ बताया जा रहा है, तो ये टर्म याद रखिएगा। देखिए, ये है एपीफिलस कंडीशन जो कि है लिली में, और ये है एपीपेटलस कंडीशन जो कि है किसमें? ब्रिंजल में। क्लियर? If the stamen in a flower are free, it is called polyandrous। यदि क्या है स्टेमेन फ्री है, मतलब कि ये देखिए, ये मतलब कि फ्री है, अपने आप में अटैच नहीं है किसी से, तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। इफ द स्टेमेन आर यूनाइटेड इट कॉल्ड सिंड्रस कंडीशन। मतलब कि यदि पॉलीएंड्रस कंडीशन है तो स्टेमेन आपस में फ्यूज नहीं होंगे, अपना फ्री होंगे। एग्जाम्पल है इसका लोटस। पॉलीएंड्रस फ्लावर जो लोटस का होता है वो उसमें होते हैं पॉलीएंड्रस, और चाइना रोज, इसमें एक दूसरे से ये आपको ऐसे ऐसे फ्यूज मिलेंगे, है ना? ये आपस में एक ही जगह है, लेकिन लोटस में आप देखते हो तो ये अपना अलग अलग है, सब अपना अलग अलग देख रहे हैं। क्लियर, ये भी ध्यान रखेंगे। सिनएंड्रस स्टेमन्स आर मेनी टाइप। ये सिनएंड्रस कई टाइप के हो सकते हैं। पहले हैं मोनोएडल्फस। अब ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये सारे टर्म आएंगे अभी। मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस में क्या होता है? स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू वन बंच आर वन बंडल। जब क्या है स्टेमन्स एक बंच में, एक बंडल में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल है चाइना रोज। देखिए कैसे, ये आप गुड़हल का पौधा देखते हो तो ये आपको एक बंच दिखाई देता है, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है इसके स्टेमन। क्लियर, अब देखिएगा तो ये आपको यहाँ पर बंच में दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोनोएडल्फस का, मतलब एक बंडल में आपको सारे के सारे स्टेमन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डाईएडल्फस। स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका पी। ये डाईएडल्फस कंडीशन आपको मटर में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ये एक कंडीशन इसको देखिए, एक ये जो रेड से मार्क किया है, एक ये हो गया और दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है, तो मतलब एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये डाईएडल्फस कंडीशन होती है। एग्जाम्पल है इसका पी। नेक्स्ट है पॉलीएडल्फस। स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल्स। एग्जाम्पल है इसका सिट्रस। पॉलीएडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है सिट्रस में। नींबू में आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, तो ये आपको अलग अलग ऐसे बंच में नहीं मिलेंगे, बंच में नहीं मिलेंगे, अलग अलग आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। ये आपको अलग अलग ऐसे देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए, there may be a variation in the length of filament within a flower। एग्जाम्पल है इसका साल्विया एंड मस्टर्ड। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये साल्विया का पौधा दिखाई दे रहा है, फूल दिखाई दे रहा है, और ये मस्टर्ड जो आप देखते हो, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज टू चेंबर। जैसा कि आपने देखा, एक एंथर क्या होगा, ये एंथर है तो ऐसे बाइलोब्ड मिलेगा, और इसमें भी ऐसे आपको दो दो चेंबर मिलेंगे। क्लियर? और इन चेंबर में क्या होगा? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगी, जिसमें इनमें पॉलन सैक प्रेजेंट होंगी, जिनमें पॉलन ग्रेन आपको देखने को मिलेगा। ए स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, देखा हमने।
क्लियर। अब देखिए एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है, स्टेमेंस ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विथ अदर members such as petals are among themselves when stamens are attached to the petals they are epipetalous। ये कंडीशन आपने देखी कि जब स्टेमेन क्या है पेटल से अटैच है तो उसको बोलेंगे epipetalous कंडीशन। एज इन ब्रिंजल, अगेन एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सॉरी epipetalous कंडीशन का एग्जांपल है ब्रिंजल आर epiphilous व्हेन अटैच्ड टू द पेरियांथ, जब क्या है पेरियांथ से अटैच होगा तो उसको बोलेंगे epiphilous कंडीशन। एग्जांपल है इसका लिली। क्लियर। द स्टेमेंस इन ए फ्लावर मे आइदर रिमेन फ्री, जिसको पॉलीएंड्रस बोलेंगे, या फिर मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज। ठीक है, तो ये भी टर्म याद रखेंगे। The stamens may be united into one bunch or one bundle, इसको बोलते हैं मोनोएडल्फस कंडीशन। एग्जाम्पल है चाइना रोज। क्लियर। एग्जाम्पल क्या है चाइना रोज। यदि दो बंडल में है डाइएडल्फस कंडीशन होगी, जैसे कि मटर में होता है, और यदि दो से अधिक बंडल्स में है तो उसको बोलेंगे पॉलीएडल्फस। और पॉलीएडल्फस का एग्जाम्पल है नींबू, सिट्रस। क्लियर। There may be variation in the length of filament within a flower as in salvia and mustard। ये भी एग्जाम्पल आप याद रखोगे। तो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो बिल्कुल याद रखने हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। क्लियर। चलिए स्टैमेन क्या है, यूनिट है इसकी स्टैमेन एंथर कनेक्टिव फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दो पार्ट आपने देखे। डाई थीसियस एंथर क्या होता है, दो लोब होते हैं, मतलब कि इसमें एंथर में आपको मैक्सिमम आपको ऐसे दो लोब देखने को मिलेंगे, इसको बोलेंगे डाइथीसियस एंथर। मोनोथीसियस एंथर का मतलब वन लोब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहा एंथर में आपको देखने को मिल रहा है ये है लोब। ठीक है, ये क्या है एक, ये बेसिकली ये दो लोब हैं एंथर के, ये पूरा एक लोब हो गया। अब इसमें ये आपको दो लोब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एंथर डबल लोब है और एंथर के अंदर भी फिर एक लोब में दो कंपार्टमेंट हैं और उसमें आपको ये पॉलन ग्रेन ऐसे देखने को मिलती हैं। क्लियर। इस लोब में और यहाँ पर ये सब पॉलन ग्रेन देखने को मिल रही हैं। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब एक पार्ट हमारा बचा है गाइनोसियम, उसके बाद कुछ और पॉइंट हैं जैसे कि प्लेसेंटेशन हो गया, ये सारी चीजें, तो वो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।